हमारे घर परिवार में यदि कोई व्यक्ति नार्सिसिस्ट है तो हम लोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि उसका सामना कैसे करें। तो सबसे पहले तो आइए जान लेते हैं कि नार्सिसिस्ट कौन होते हैं। नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो कोई जंगल के प्राणी नहीं होते हैं, वो हमारे और आपके बीच के ही प्राणी होते हैं, हमारे घर और समाज के ही व्यक्ति होते हैं। बस उनकी जो पर्सनालिटी है वो थोड़ी सी सामान्य लोगों से अलग होती है, यानी जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर होती है। एक तरह से कहा जाए तो पर्सनालिटी में कुछ कमियां होती हैं जिसकी वजह से वो नार्सिसिस्ट हो जाते हैं। संक्षेप में वो कमियां हम जान लेते हैं जिससे हमें यह समझने में आसानी होगी कि हमारे घर का कौन सा इंसान नार्सिसिस्ट है। तो सबसे पहले तो आप ध्यान दें कि नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो दूसरों को ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि सब लोग उसी के इच्छा अनुसार कार्य करें, अपनी मर्जी से कोई कुछ कार्य न करे। हर इंसान के अंदर वे कमियां ढूंढते हैं, सभी को वो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अपनी गलतियों का दोष वो दूसरे के सिर पे मढ़ देते हैं, यानी वो दूसरे को ब्लेम कर देते हैं। गलती अपने करते हैं लेकिन दूसरे के ऊपर दोष लगा देते हैं कि तुम्हारी वजह से यह काम गलत हुआ है। कभी भी अपनी गलती वो स्वीकार नहीं करते। दूसरी बात, अगर वो कोई गलती भी करते हैं तो कभी भी वो सॉरी नहीं बोलते हैं, कभी भी अपनी गलती को रियलाइज नहीं करते हैं। छोटी छोटी बातों पे वो गुस्सा हो जाते हैं, हमेशा चिड़चिड़े से रहते हैं। उनको क्रोध बहुत आता है। अगर उनके क्रोध के समय में किसी ने उनसे बहसबाजी कर ली तो समझिए कि उनका गुस्सा तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। यहाँ तक कि सामान का तोड़ना फोड़ना उठा कर फेंकना, ये सब भी वो लोग करते हैं। नार्सिसिस्ट जो लोग होते हैं तुरंत गाली गलौज पे उतर आते हैं। उनके अंदर जरा सा भी संकोच नहीं होता है कि अगले इंसान को हमारी किसी बात से दुख तकलीफ पहुंच रहा होगा। असल में उनको अंदर कोई ऐसी सिंपैथी नाम की चीज़ ही नहीं होती। वो अपने खुद के अंदर का दुख तो महसूस करते हैं लेकिन दूसरों के दुख से उनसे कोई मतलब नहीं होता है। तो ये नार्सिसिस्ट लोग होते हैं। अगर आपके घर में भी इस तरह के कोई लोग हैं तो आप समझ जाएं कि वो नार्सिसिस्ट इंसान है, क्योंकि वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता है। उसको लगता है कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ और मैं सब चीज़ करने में स्वतंत्र हूँ। सबके ऊपर तो बंदिशें लगाएगा लेकिन अपने ऊपर 1% भी बंदिश वह बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ऐसा इंसान अगर आपके घर में है या कोई आपके आसपास है तो समझ जाइए कि वो नार्सिसिस्ट इंसान है। अब प्रमुख मुद्दा यह है कि अगर कोई नार्सिसिस्ट इंसान घर के अंदर मौजूद है तो उसका हम सामना कैसे करें। तो सबसे बड़ी चीज़ तो आप यह समझ लीजिए, अच्छी तरह से गांठ बांध कर समझ लीजिए कि जो नार्सिसिस्ट इंसान है वो कभी भी अपने व्यवहार में बदलाव नहीं लाएगा। मतलब बूढ़ा हो जाएगा लेकिन उसके व्यवहार में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वह व्यवहार उसके व्यक्तित्व में ही आ चुका है और अब उसका व्यक्तित्व बदलने वाला नहीं है। वह इंसान जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर कोई उसको बदलने की कोशिश भी करे तो भी नहीं बदला जा सकता, क्योंकि जब तक वह खुद नहीं चाहेगा तब तक वो बदल नहीं सकता। तो ऐसे इंसान को बदलना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन इनको छोड़ा भी नहीं जा सकता। बहुत सारे कंडीशन ऐसे होते हैं जिन कंडीशन में उनको छोड़ा नहीं जा सकता, उनके साथ में रहना हमारी मजबूरी हो जाती है। तो हम उनका सामना कैसे करें, चलिए इस बात पर जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात है कि अगर नार्सिसिस्ट इंसान आपसे कोई काम करने के लिए कहता है तो आप उसको डायरेक्ट मना मत करिए, आप उसको इनडायरेक्ट वे में मना कर सकती हैं। जैसे अगर कोई काम करने के लिए कहता है कि इस काम को तुम कर दो और आपको वो काम नापसंद है, आप नहीं चाहती हैं या आप नहीं चाहते हैं उस काम को करना, तो आप यह कह सकते हैं कि बस थोड़ी देर में मैं इस काम को कर लेती हूँ, अभी जो मैं काम कर रही हूँ वो करती हूँ, उसके बाद इस काम को कर लूँगी, लेकिन आपने जो कहा है आपकी बात मैं ज़रूर से मानूंगी और इस काम को कर लूँगी। वहाँ पर कोई बहसबाजी नहीं करना है। बाद में आप उस काम को टाल भी सकती हैं, कह सकती हैं कि चलिए अभी थोड़ी देर बाद इसको देखते हैं, बाद में काम कर लेंगे। लेकिन आप डायरेक्ट उनकी बात को मना मत करें, क्योंकि आप डायरेक्ट मना सीधे तुरंत मना कर देंगी कि मैं नहीं करूँगी, एकदम अटल रह करके कहेंगी, तो वो आपसे लड़ाई करना शुरू कर देंगे। तो उनसे तुरंत डायरेक्ट सीधे सीधे उनको मना नहीं करना है। उसके बाद उनसे बहसबाजी तो बिल्कुल ही नहीं करनी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उनसे बहस करके नहीं जीत सकता। वो बहस करने में बहुत माहिर होते हैं और इतना अधिक बहस करते हैं कि अगला इंसान परेशान उनसे हो जाता है। तो कभी भी उनसे बहस नहीं करना है और जब तक ज़रूरी ना हो तब तक बहुत उनसे बात ना किया जाए।
उनके शब्दों का, उनके बातों का जवाब, उत्तर आपको सिर्फ हाँ और या ना में ही देना है। अगर जहाँ तक संभव हो, अगर वहाँ आप बहुत देर तक खड़ा नहीं हो सकती हैं तो आप वहाँ से हट जाइए। उनकी बातों को सुन कर के हट जाइए बिना कोई रिएक्शन के, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप रिएक्शन दें। अगर आप रिएक्शन देंगी, आप घबराएंगी, आप रोएंगी, चिल्लाएंगी, उनकी बातों से दुखी होंगी तो उनको अच्छा लगता है। तो आप सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए कि उनकी किसी बात को आपको जवाब नहीं देना है, उनसे बहस नहीं करना है, उनकी किसी बात से हर्ट होकर रोना नहीं है, क्योंकि वो तो यही चाहते हैं कि आप रोइए ताकि उनको अच्छा महसूस हो। इसलिए आप बिल्कुल भी वहाँ पर अपने इमोशन पे काबू रखिए, बिल्कुल भी ये मत दिखाइए कि आप वहाँ पर कमज़ोर हैं या आप दुखी हैं, तभी तो उनका सामना आप कर सकती हैं, नहीं तो वो तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। तो नार्सिसिस्ट पर्सन जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं। और वो दूसरी बात, वो अटेंशन के भूखे होते हैं। उनको लगता है सब लोग मेरी वाहवाही करें, सब लोग मेरे आगे पीछे घूमें, लेकिन यह सिर्फ उनकी एक तरह से टेक्निक है। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए उनको खुश करने के लिए, वो आपके अंदर कुछ ना कुछ कमियां ढूंढ ही लेंगे। जैसे इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैं खुद एक नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ में रहती हूँ और नार्सिसिस्ट पर्सन का हरकत इतना ख़राब है कि पहले तो मैं नहीं समझ पाती थी, मैं खुद दुखी रहती थी। लेकिन जब तक से मुझे खुद समझ में आ गया कि वास्तव में नार्सिसिस्ट इंसान है, तब से मैंने बहुत सारी टेक्निक अपनाई है। जैसे कि अगर वो बहस करता है तो मैं बहस ही नहीं करती हूँ, एकदम शांत रहती हूँ, वहाँ से हट जाती हूँ। अगर वो कुछ कहता है तो मैं हाँ और ना में ही जवाब देती हूँ, ज़्यादा उससे मैं बात ही नहीं करती हूँ। दूसरी चीज़, मैं उसके साथ में उसके पास में बैठना बहुत कम कर दिया। जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वास्तव में नार्सिसिस्ट पर्सन है और ये हमेशा तंग इसी तरह से करेगा, तो बहुत कम उससे मिलना जुलना, बहुत कम उसके पास बैठना। क्योंकि आप वहाँ पर बैठेंगे पास में, आपको नीचा दिखाएगा, कुछ न कुछ इस तरीके का बात करेगा कि आप हर्ट हो जाएंगे या हर्ट हो जाएंगे। तो अगर आपको पता चल गया कि नार्सिसिस्ट पर्सन है तो उसके पास में वहाँ पर आपको बैठना ही नहीं है। बस आपको बहुत रिजर्व रहना है, काम से काम, जितना आपकी ज़रूरत है, जितना आपको काम है, बस अपना काम करिए और वहाँ से हटिए। बहुत ज़्यादा बहसबाजी या बहुत ज़्यादा लगाव या बहुत ज़्यादा सिंपैथी, बहुत ज़्यादा हमदर्दी, बहुत ज़्यादा प्रेम, ये सब दिखाने की लोगों को ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये प्रेम के नहीं भूखे होते या टेंशन के भूखे होते हैं। ये किसी से प्रेम करते ही नहीं है, इनको सिर्फ खुद से प्रेम होता है। इनको लगता है जो है सब मैं हूँ, मेरे लिए सारा काम हो। आपके लिए वो कुछ समझिए, वो खुद के लिए जीते हैं, वो दूसरों के लिए नहीं जीते, वो दूसरों को कुछ भी नहीं करते हैं। इसलिए आप ये सोचिए कि ज़्यादा इनसे लगाव कर रखने की ज़रूरत नहीं है, लगाव करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने काम से काम रहिए, जितना आपको ज़रूरी है सिर्फ उतना ही मतलब रखिए, जितना ज़रूरी है बस उतना ही बात रखिए, करिए, तभी तो आप इनके साथ में रह सकते हैं। नहीं तो आप बहुत ज़्यादा इनसे एकदम अटैच होके रहेंगे तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप खुश रह सके। ये लोग हमेशा दूसरों को दुखी ही रखते हैं, क्योंकि ये अंदर से तो खुद दुखी रहते हैं, खुद परेशान रहते हैं, और आपको इस तरीके से करेंगे कि आप परेशान हमेशा रहेंगे। आप सोचिए कि कितनी भी सफाई देने की कोशिश करेंगे, आपकी सफाई को ये कबूल ही नहीं करेंगे, हमेशा ये आपको नीचा ही दिखाएंगे, हमेशा आपके ऊपर दोषारोपण ही करेंगे। तो इनसे दूरी बना के रखिए, इनसे बहुत ज़्यादा लगाव मत रखिए, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा आश्रित मत होइए किसी चीज़ के लिए। आप खुद अपना हर काम कर लीजिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनके ऊपर आप आश्रित रहें, ताकि ये आपको तंग करें, आपको ये परेशान करें, आपको ये दुखी रहें। तो जहाँ तक हो सके सारा काम अपना खुद से अपना काम करने की कोशिश करें, इनके ऊपर आश्रित बिल्कुल मत रहिए। इनसे किसी चीज़ की आशा मत रखिए, क्योंकि जितना ही आप आशा रखेंगे ये आपकी आशा पे खरे ही नहीं उतरेंगे, ये आपकी अपेक्षा पे खरे ही नहीं उतरेंगे। इसलिए इनसे अपेक्षा तो रखना ही नहीं है। यह मत सोचिए कि आप इनके भरोसे, इनके सहारे अपने जीवन व्यतीत कर लेंगी और अच्छे से रख लेंगी। आप रहिए इनके साथ में, लेकिन कभी इनसे अपेक्षा मत करिए। हमेशा आप अपनी सेफ्टी का ख्याल करते हुए रखिए, क्योंकि ये कुछ भी नहीं आपके लिए करने वाले हैं, ये सिर्फ अपने पर ध्यान देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से बहुत सजग रहने की ज़रूरत होती है। ये ऐसे इंसान होते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाएंगे तो खाना छोड़ देंगे, खाना आपसे बात करना बंद कर देंगे, आपको साइलेंस ट्रीटमेंट देंगे। तो अगर इस तरह का हरकत ये करते हैं कि आप खाना छोड़ देते हैं, नहीं खाते हैं और सोचते हैं कि आप मनाएं ताकि आपको हर्ट करें, आपको दुखी करें, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको खाना नाश्ता जो आपकी जिम्मेदारी है आपको बना कर रख देना है और कह देना है कि नाश्ता लग गया है, खाना लग गया, आइए खा लीजिए। उनकी मर्जी, वो खाएं चाहे ना खाएं। बहुत ज़्यादा उनके
सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जितना ही गिड़गिड़ाएँगे, आप जितना ही ये दिखाएँगे कि देखिए आप खाना नहीं खा रहे तो मैं भी नहीं खाऊँगी, तो ये आपको और भूखा रखेंगे और आपको परेशान करेंगे। तो इस चक्कर में तो पड़िए ही मत। अगर ये खाना छोड़ देते हैं, नहीं खाते हैं ना, तो आप खा लीजिए और उनका खाना रख दीजिए। जब मन होगा खाएँ, ना मन होगा मत खाएँ, ठीक है? और यदि आपसे बात करना भी ये बंद कर देते हैं, जैसे कि ये लोग ना साइलेंस ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब कि बात करना बंद करके और सबको मना करेंगे कि आपसे बात ना करें, आपको एकदम आइसोलेट कर देते हैं, मतलब आपको अकेला कर देते हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो मत करें बातचीत, आप उस पर ध्यान ही मत दीजिए। आप अपने काम में मस्त रहिए, आप गाना सुनिए, खाना खाइए, जो आपके शौक़ हैं अपने शौक़ पूरा करिए। आप ध्यान मत दीजिए, अपने पर ध्यान दीजिए, उनके पर ध्यान मत दीजिए। आप खूब बढ़िया से रहिए, उनको दिखाइए कि उनकी इन सब हरकतों से आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप मस्त हैं, आप अपना सब काम कर ले रही हैं। तो इसलिए ऐसा जब ये लोग देखेंगे तो वो खुद ही सही रास्ते पे आ जाएँगे। उनको लगेगा कि मेरा तो कोई कंट्रोल ही नहीं रह गया है, मुझे तो कोई अटेंशन ही नहीं दे रहा है, मेरे किसी इस तरह की हरकतों से कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो धीरे-धीरे वो सही हो जाएँगे, फिर खाना खाने लगेंगे और आपसे बात भी करने लगेंगे। लेकिन आप जितना मनाएँगे इन लोगों को, जितना मिन्नत करेंगे इनके सामने, गिड़गिड़ाएँगी, रोएँगी, उतना ही आपको तंग करेंगे। तो अब समझ जाइए, आपको आइसोलेट करते हैं, आपसे बातचीत करना बंद कर देते हैं, खाना नहीं खाते हैं या कोई भी हरकत इस तरीके का करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, शांत रहना है और सिर्फ़ अपने काम पर ध्यान देना है, खुद पे वर्क करना है, खुद मेंटल पीस पे काम करना है और खुद सेल्फ ग्रोथ पे काम करना है आपको। ऐसे लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुआ जाता। अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगी इनके साथ में तो ये बहुत दुखी कर देते हैं। तो मैंने भी ये तरीका अपनाया है, बस मैं अब अपने काम से काम रहती हूँ। नाश्ता बना के रख दिया, खाना बना के रख दिया, मर्ज़ी है खाएँ ना मर्ज़ी हो मैं मत खाएँ। अगर बातचीत नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, मैं अपने गाना सुनूँगी, मैं अपना कोई हॉबी पूरा करूँगी, मैं अपने से अपना हर काम करने की कोशिश करती हूँ। तो बहुत हद तक हमारी जो इनके साथ में कॉन्फ्लिक्ट होती है वो चीज़ कम हो जाती है। तो आप भी अगर ऐसा काम करेंगी तो नार्सिसिस्ट पर्सन का सामना हम लोग आसानी से कर सकते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी नार्सिसिस्ट हो सकता है, सबके लिए ये बातें लागू होती हैं। तो अगर इस तरीके से करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, अपने मेंटल पीस को बरकरार रख सकते हैं, अपने सेल्फ ग्रोथ पे काम कर सकते हैं। तो ये होते हैं नार्सिसिस्ट पर्सन और इसी तरीके से इनका सामना किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ।